Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब। 336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार थे। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और बाप ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मैंगल ऐवान में ही बैठे रहे। हुकूमती अराकीन की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी कल दोपहर 2:30 बजे होगी। सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी तकरीब में शिरकत करेंगे। मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, कर्ज़ों की ज़िंदगी से जान छुड़ा ले या फिर खुदा न खास्ता जिस तरह महकूम कौमें होती हैं सर झुका के हम अपने आप को चलाएं, ये मुमकिन नहीं है। हमें पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। हिमालय नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आदम एतमाद के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे, सियासत बचा लेते या मुल्क। इत्तेहादियों ने सियासत दाव पर लगाकर मुल्क बचाया। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा एक चैलेंज है। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए हो गया। गैस का गर्दिशी कर्जा 2900 अरब रुपए है। खसारा हो तो तालीम और सेहत के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फौज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहाँ से देंगे? हमारे दौर में महंगाई में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेगा, कर्जों से निजात मिलती रहेगी। किसान को पहली बार मुफ्त बीज देने की कोशिश करेंगे। जाली अद्वियात, खाद का सूबों से मिलकर खात्मा करेंगे। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए अदालत उस्मा और ऐवान की मुशावरत से नया निज़ाम लाएंगे। PTI दौर में बैरूनी दहशतगर्दों को जेलों से छुड़ाया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। लापता अफराद के मसले को हल किए बगैर बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। कहने पर मजबूर हूँ जनाब स्पीकर कि जब उनकी बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, अफवाज के खिलाफ जहर उगला। ये पूरा मोअज़्ज़िज़ ऐवान इस बात का गवाह है कि हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन को मुफाहमत की पेशकश। कहा, 2018 में ऑपोजिशन लीडर बना तो मीसाके मईशत की बात की। आज मीसाके मुफाहमत की बात करता हूँ, आए साथ मिलकर बैठे। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की वो हर सूरत कानून का सामना करेंगे। जिन्होंने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया उन पर किसी जुर्म का इतलाक नहीं होगा। PTI दौर में पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाला गया। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगला गया। 9 मई को इदारों और GHQ पर हमला किया गया। 2 सूबों के वजीरों को कहा कि IMF से कहो पाकिस्तान की मदद ना करे। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया। मुकदमे बनाए गए, जिला वतनी पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने कभी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात नहीं की। बेनज़ीर की शहादत पर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे कहा। हमने सब्र से काम लिया, कभी बदले की सियासत का ना सोचा। आज भी ऐवान में शोर शराबा है, यहाँ शोर के बजाय शऊर होना चाहिए। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉस, ये कहाँ का इंसाफ? इसको कहते हैं जनाब स्पीकर बनाना रिपब्लिक। ये आजाद नहीं है, हथकड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ पे या किसी ने तोशा खाना केस या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज में समेटूं तो ये डेथ ऑन अराइवल है। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हों। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनके चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहते हैं,
शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार हैं। फॉर्म 45 के तहत नताए जाते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते, ये नामंजूर है। ये कहते थे, हमारी बात हो गई, लगता है इनका रॉन्ग नंबर लगा। हमें इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई की नफरत में इद्दत जैसा केस चलाया गया। साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई के वाकयात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। अगली बार दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब की अपनी तकरीर नशर ना किए जाने पर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, कौम के खादिम शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लाएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। उनका माजी गवाह है कि वो मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग का कहना है, उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मज़ीद कामयाबियाँ समेटेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वेरिएंट तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, शहबाज शरीफ को कामयाब कौमी इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं। ईरान अपने बरादर मुल्क के साथ बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। दुआ है आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत। ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, इसाक डार, एहसन इकबाल, अता तारड़, राना तनवीर, हनीफ अब्बासी के नाम पेश। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक को भी काबीना में शामिल करने का फैसला। MQM और पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बाप के अरकान को भी वज़ीर बनाने पर गौर। वफाकी काबीना अगले हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। नई काबीना का हल्फ नए सदर से लेने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। मौजूदा पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमारा ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई। 2024 में इस धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं जो 2018 में थीं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और पार्लियामेंट वकार खो रही है। इन हालात को तस्लीम नहीं करते, इस पर अवाम का रद्द-ए-अमल आएगा। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गई। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकजई को वोट दूं, मगर मेरी जमात फैसला कर चुकी है कि किसी को वोट नहीं देना। मौलाना फजल रहमान से कोई नाराज़गी नहीं। PDM में वो साथ थे, मगर अब PDM ख़त्म हो गई। उम्मीद है मौलाना जल्द मान जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, महमूद अचकजई की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा रोड मैप दिया। नौजवान नस्ल को भी आगे बढ़ने की उम्मीद दी है। ख़ास तौर पर 5000 वज़ाइफ की बात की है। तलबा को रियासत के खर्चे पर बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई वालों ने पार्लियामेंट के अंदर भी हमला किया। 9 मई वाली जहनीत मुल्क को तरक्की से रोक रही है। काश इनका शोर शऊर में बदल जाता। ये जितनी हंगामा आराई कर लें, कुछ नहीं हो सकता। हम अवाम की खिदमत करेंगे, ये गालम गलोच करेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म होना अवाम के लिए खुशखबरी है। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर बन गए। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन का कहना है, हमने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की थी। हमने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल का हिस्सा बने। उमर अयूब की तकरीर में रुकावट डाली गई। स्पीकर से एहतजाज किया, कल भी ऐसा सलूक हुआ तो हमारा बैठना मुश्किल हो जाएगा।
यूसुफ रजा गिलानी अगले चेयरमैन सेनेट होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असम्बली की सीट छोड़ेंगे। सेनेट की खाली नशिस्तों पर 14 मार्च को इलेक्शन होगा। सिंध से सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की तरफ से जाम सैफुल्ला, मोहम्मद असलम अबड़ो, वकार मेहदी, मुख्तार अहमद, आजिज धामरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से नज़ीर उल्ला, शाजिया सुहेल, जमील अहमद ने कागजात जमा कराए। वज़ीर आज़म के बाद सदर के इंतखाब का मरहला। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। इजलास सुबह 10 बजे होगा। सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग की जाएगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद अचकज़ई सदर का इलेक्शन लड़ेंगे। गवर्नर सिंध कौन होगा? नया नाम सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को मिलेगा। नून लीग कामरान टिसोरी को गवर्नर बरकरार रहने की हामी नहीं। MQM की तरफ से नया नाम दिया जाएगा। खुशबख्त शुजात गवर्नर सिंध की मजबूत उम्मीदवार। कामरान टिसोरी भी गवर्नरशिप बरकरार रखने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। हुकूमत के लिए आगे सफर मुश्किल है। सबको बड़े दिल, बुर्दबारी और सियासी बसीरत की जरूरत है। हुकूमत और पार्लियामान की कामयाबी में ही आवाम की कामयाबी है। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। अमीनुल हक का कहना है 8 फरवरी का इलेक्शन शफाफ था। PTI वाले कानूनी जंग लड़े, लड़ाई झगड़ा ना करें। MQM नून लीग के साथ खड़ी है। जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए डायलॉग किया जाए। हकीकी और जेली मैंडेट का मुकाबला है। फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मुकाबला है। आर्जी जीत चाहे जेली मैंडेट की हो, आखिरी जीत हक की होगी। हमेशा से होता आया है और आज भी ऐसे ही होगा। आखिरी जीत हक की होगी। आर्जी जीत जिसकी भी हो, आखिरी जीत हक की होती है और होगी। अली मोहम्मद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा महमूद अचकज़ई अगर हमारे नज़रिए पर आ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर वो इंसाफ और पाकिस्तान की बात करते हैं तो ठीक है। बानी PTI ने मजबूत फैसला किया, कौमी क़ियादत होने का सबूत दिया। सबसे बड़ी जमात ने एक छोटे सूबे से एक इलाकाई जमात को सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। आमिर डोगर की नून लीग और इत्तेहादियों पर तनकीद। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारी 180 सीटें हैं। मखसूस नशिस्तें मिलाकर हमारी तादाद 235 बनती है। हुकूमती बेंचेस ने हमारा वोट चुराया। ये लोग वोट के भी चोर हैं और खजाने के भी। बेशर्मी के साथ ऐवान में बैठे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का पहाड़ों से वापस आने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। सरफराज बुख्ती कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बलोचिस्तान में बड़ा चैलेंज है। बिलावल भुट्टो सूबे के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। वज़ीर आला की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। कहा मौलाना की जमात बलोचिस्तान से हमेशा 8 सीटें जीतती रही है। फजल रहमान डेरा इस्माइल खान से हारे, बलोचिस्तान से जीते। गवादर में जहाँ जहाँ पानी खड़ा है कल तक नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे नेवी के खुसूसी दस्ते की वज़ीर आला को सलामी। सरफराज बुख्ती की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। गवादर में फलाही इक़दामात और अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। दयामर में 36 घंटे की बारिश के बाद शाहराह कुराक्रम लैंडस्लाइडिंग, सड़क बंद होने से मुसाफिर फंस गए। पाक फौज ने 20 गाड़ियों में फंसे लोगों को चलास मुंतकिल कर दिया। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से 6 मकानात मुकम्मल तबाह, कई सड़कें बंद। सवात, कालाम और मालम जब्बा में भी सियाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नदी नाले बिफर गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक KP में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हादसात, 21 अफराद जाम बहक, 37 जख्मी। गवादर में पाक फौज की फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी। कोर कमांडर बलोचिस्तान का गवादर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। हुकाम की बारिशों से तबाही पर ब्रीफिंग। अमायदीन से मुलाकात।